हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग के अंदर। हैप्पी नवरात्रि आप सभी लोगों को। और आज भाई लास्ट पानी चलाना है खेत में, धान के अंदर। अड़ंगा तो मैंने सारा साफ कर दिया, काफ़ी मेहनत हुई उसमें। और जाते जाते मैं लेके जा रहा हूँ रोटी कुत्तों के लिए। काफ़ी सारी इकट्ठी हो गई है वैसे। ये खाई को ना किसी वहाँ जो कुत्ते हैं उनके साथ साथ गिलहरियाँ भी आ जाती है। कुत्तों के जाने के बाद में रोटी, सूखी रोटी उनको गिलहरियों को पसंद है, वे खा लेती है, सूखी रोटी खाती है। और पानी देना ज़रूरी है लास्ट में। और भाई आज जो है अब की बार कह रहे हैं कि 10 नवरात्रि है। पहली बार सुना हमने नवरात्रि यानी कि 9, लेकिन अब की बार 10 रात्रि हो गए। 10 रात्रि तक मेरे को ना खानी नहीं पड़ेगी वे हरी हरी सब्जी। ये देखो, ये जो है तो ये इनके लिए है। मेरे लिए बनते शाम को आलू और कुट्टू की रोटी। ये तोड़ी इनको मुबारक हो। तो चलते हैं भाई खेत में। और केले है भाई, कच्चे ले आए थे। दुकान वाले क्या करते हैं, केले जो है कई दिन तक चले, खराब नहीं हो, इसलिए कच्चे केले ले आते हैं। ऊपर से तो एकदम ठीक ठाक लगते हैं और अंदर से जो है कच्चे केले। तो इसीलिए जैसे आप दुकानदार से जाओ केले लेने के लिए, जांच कर लो कि भाई अंदर से कच्चे तो नहीं। ये कई दिन के लिए एक बार में ही ले आते हैं। तो हम चलते हैं खेत में। ये देखो भाई, माता की चौकी। और जोत लगा दी थी मैंने। और अब जाऊंगा मैं खेत में, क्योंकि व्रत के साथ काम भी जो इम्पेंडिंग पड़ा है पानी वगैरह लगाने का, वो पूरा करना है। और अब मैं जाऊंगा खेत में। पहुंच गए हम अपने ट्यूबवेल पे। चलाएंगे आज लास्ट पानी। तो कर देते हैं भैया ऑन, लाइट आई हुई है। तो ये है हमारा स्टार्टर और ये ऑटोमेटिक। अब ऑटोमेटिक दबा देते हैं। लो भाई चालू हो गया। अब ये जो हरी बत्ती जल रही है ना, ये चौकीदार चल गया है। चौकीदार बोलते हैं इसको, ऑटोमेटिक बोलते हैं, कुछ भी बोल लो। और थोड़ा सा पानी का जो नक्का है ना वो करना पड़ेगा। स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं भाई नक्का बदलने के लिए। अब चलेगा इसमें लास्ट पानी खेत में, उसके बाद में कोई पानी नहीं चलाया जाएगा। अब इस खेत के पानी की कोई टेंशन नहीं है, कंप्लीट हो गया पानी का काम। कई लोग कह रहे थे कि भाई ये धान में लास्ट पानी आप दे तो रहे हैं, लेकिन क्या ज़रूरत है देने की, रहने दो। लेकिन अभी तो कम से कम ये मान के चलो कि 15 दिन में धान कट जाएंगे। अब फिर ये पानी देना इसलिए ज़रूरी था, जैसे मैं ये निकाल रहा था कबाड़ा धान के अंदर से, काफ़ी सारी जो बालियाँ है धान की वे काट रखी थी चूहों ने। और चूहे धान के अंदर घुस चुके हैं, क्योंकि सूखा था। तब तक कुछ फ़र्क पड़ेगा, कुछ दिन तक तो पानी ठहरेगा। तो इसलिए पानी लगाना काफ़ी ज़रूरी था। और दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि जैसे मैंने पानी दे दिया लास्ट वाला, जैसे ही धान कट जाएंगे पानी देने के बाद में और खेत खाली हो जाएगा, तो उसी नमी के अंदर हम गेहूं लगा सकते हैं। दोबारा हमने भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये इसलिए ज़रूरी था। अब कई लोग मना कर रहे थे, भाई क्या करेगा यार, पानी लगा रहा है, लास्ट में कोई नहीं लगाता है। तो
मैं ज़रूर लगाता हूँ लास्ट में पानी। ऐसे ही मैंने पिछले साल किया था और ऐसे ही अब कर रहा हूँ। ये जो इतना कबाड़ा निकला है वही सामक वाले चावल ही होते हैं किस्म के, जो बर्त में काम आते हैं। सामकिया चावल बोलते हैं इसको। और मैंने कई लोगों से कहा था कि भैया चारा पड़ा है हरा हरा, इसके पास भैंस है, लेकिन वे कम अकल इंसान नहीं आए। कम अकल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब ये बताओ, ये तो फ्री का है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उठाओ और इसको बांधो और ले जाओ, पशुओं को डाल दो। लेकिन नहीं, अब वे जाते हैं कहीं खेत में, अब घूम घूम के डोलों से मेड़ से उखाड़ते रहते हैं, जैसे इस मेड़ पे है ये। लेकिन उनको ये कटाया चारा था, इसमें उठाने में आलस से आया। इस खेत की भराई हो गई भाई, और अब इन पाइपों का कोई काम नहीं रहा यहाँ पर। ये देखो, ये कट्टा लगा के इसमें इतनी सारी कील डाली थी, मिट्टी कट जाती थी, हट जाता था। तो अब ये किसी काम का नहीं है। इसकी कील निकाल के रख लेता हूँ। ये कट्टा है बेकार। और अब निकालते हैं पाइपों को। अब ये तो भर गया है, इसको बंद करके ये नाक का खोल देता हूँ। अगले में चलेगा, जो कि 2 से 3 घंटे में भर जाएगा। वो भी कल चलाऊँगा क्योंकि आज अब इतना टाइम है नहीं। पानी को मजबूती से बंद कर दिया गया है, ये देखो भाई। और अब कल सुबह में चलेगा अगले खेत में पानी यहाँ से। धो धा के पाइपों को ले आया हूँ मैं भाई। अब ये अगले साल काम आएंगे। इनको रख देता हूँ यहाँ पर। क्योंकि इनकी ड्यूटी हो चुकी है अब पूरी। अब जो है उसमें सुबह चला दूंगा क्योंकि लाइट भी भाग गई। वैसे तो 1 घंटे की लाइट बाकी रह रखी थी, जल्दी भगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। और सुबह आके 6 बजे उसको चालू कर दूंगा टेबल को, और 9 बजे तक वो भर जाएगा पूरा लबालब। तो भाई ये पाइप यहाँ अंदर रख दी। एक बार जो हमारा बिहारी जो रहता था यहाँ पर, इसने क्या किया कि मैंने पाइप जैसे ही 2 साल पहले की बात है साफ वाफ करके अंदर रख दिए थे। ये यहीं पर रह रहा था, उन्हीं पाइपों को उठा के वहाँ पर बाहर डाल दिए। बाहर डाल दिए तो कबाड़ी वाला उठा ले गया। तो अब देख के आऊँगा भाई उन धानों का क्या हाल है जिसमें हमने दवाई मरवाई थी। पानी उसमें बराबर चल रहा है। अभी वो 4 महीने में तैयार होने के धान है। चलो चलते हैं धान को देखेंगे। वाओ भाई, जब मैंने मरवाया था इसमें स्प्रे चमक का, माछरी का और कीड़े का,
तो मैं यहाँ आया था तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, लेकिन अब ये देखो इसमें बाली आ चुकी है और काफ़ी अच्छा लगा देख के। हमारे 11-21 भी बड़ी अच्छी प्रोग्रेस पे है और पूरा खेत पूरा लहरा रहा है। और यहाँ आसपास में सुरेंद्र के धान है, बाकी सबके धान पड़ चुके हैं। और ये लगा लो कि अभी शुरुआत हुई है कि मैं इतना बताऊंगा कि 5 से 10% बाल आ चुकी है। और ये भी करीबन ये लगा लो कि 10 दिन के अंदर पूरा खेत लहरा जाएगा, बालियाँ निकल जाएगी। अब ना तो बारिश का डर है इतना और ना कुछ बीमारी का, दवाई मैंने लगवाई दी थी। ये देखो भाई लहराता हुआ हमारा खेत 11-21। मन कर रहा है कि भाई अगले साल इसमें से बीज रख के और जो है दोनों खेतों में यानी कि 2 एकड़ में पूरा 11-21 ही लगाए। काफ़ी बढ़िया फल फूल रहा है हमारा खेत। और इसकी हाइट देखिए 11-21 की। ये खेत थोड़ा डाउन है, नीचे पे है और ये थोड़ा ऊपर है। ये है 1692 हमारे चाचा का पूरा तैयार एकदम से हो चुका है। बेशक इसमें कल परसों में मशीन लगा के इसकी कटाई करवा दो बेशक, लेकिन हमारे तो कटेंगे अभी 1 महीने के बाद। ये वाला खेत सिर्फ 11-21